नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति के ऊपर जब पत्नी मुकदमा कर देती है तो वो किसी न किसी प्रकार से ये सोचते हैं कि भाई समझौता हो जाए, समझौता होकर ये कलेश कट जाए, कैसे भी कट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस कलेश के पीछे आप ये समझ के देखिए कि जितना आप परेशान होंगे ना, उतना ही आपका दूसरा पक्ष फायदा उठाएगा। ये फायदा किस तरीके से उठाएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ आज आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं पति के ऊपर या पति के परिवार के ऊपर जैसे मुकदमा आते हैं या फिर जैसे उसका झगड़ा होता है, वैसे ही टेंशन का माहौल पूरा बन जाता है और फिर वो मुकदमे को निपटाने के लिए या फिर कलेश की जो परेशानी है उसको खत्म करने के लिए समझौते के आधार पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। लेकिन महिला इतनी चालाक और शातिर होती है कि वो इसी जाल को बुनकर आपका उल्लू बना देती है और तुम उल्लू बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई मुकदमा कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या होगा, परेशानी आ जाएगी, जेल चले जाएंगे। इस तरीके के भाव आपके मन में उत्पन्न होने लगते हैं और इसी के चलते हुए आप कहीं ना कहीं समझौते की बात पर तैयार होते हैं। और इस समझौते के पीछे कितनी बड़ी साजिश होती है, आज मैं आपको पूरा इस बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस बात को समझकर आप अपने जीवन में ऐसी गलती कदापि मत करना, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। और अगर करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे और बाद में पछताएंगे। बाद में फिर यही कमेंट करके करेंगे साहब कि मैं इस वीडियो को पहले देख लेता तो काश आज मैं इस जंजाल में ना फंसता। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि मैंने आप ही के लिए बनाया है और मैं आपको वहाँ पर लीगल जो भी अपडेट्स होती है वो देता हूँ और जजमेंट्स वगैरह जो प्रोवाइड होते हैं वो भी मैं आपको वहीं प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप उस चैनल को, उस व्हाट्सएप ग्रुप को में जुड़ना चाहते हैं आप, तो इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए और भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स मिलती रहेगी और उसकी जानकारी आप अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा होगा, समझौते की बात हो गई तो पत्नी कुछ दिन तो मायके में रहती है और उसके कुछ दिन बाद सीधे थाने चली जाती है। थाने जैसे जाती है, थाने में अपनी कंप्लेंट देती है। थाने में दार जो है, वो जो पुलिस का कर्मचारी होते हैं वो सभी के सभी कंप्लेंट पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और एफआईआर दर्ज करने की बात भी कर देते हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं तो दोनों पक्ष को बुलाकर वो एक बार समझौता करवाते हैं। अब समझौते के आधार पर दोनों पार्टी जब बुलाई जाती है, पुलिस घर पर जाती है। किसी को भी अच्छा लगता है भाई किसी के घर पर पुलिस जाए, लेकिन जैसे पुलिस जाती है तो जो परिवार होता है वो काफ़ी डर जाता है, सहम जाता है कि भाई पता नहीं कौन सा हमने अपराध कर दिया, क्या गलती हो गई हमसे जो पुलिस हमें आज उठाने आई। क्योंकि जितने भी पारिवारिक मैटर होते हैं उन परिवार में सभी के सभी कहीं ना कहीं शरीफ होते हैं और कोई 100 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका कहीं पहले पूर्व में मुकदमा चला होगा या कोई पूर्व में मुकदमे का रिकॉर्ड होगा। बहरहाल सभी के सभी जितने भी लोग जो होते हैं वो सब कॉमनली वही लोग होते हैं जो बहुत सीधे प्रवृत्ति के होते हैं और अपना जीवन यापन जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो अपने समाज में अच्छी तरीके से करते हैं, उनकी समाज में इज्जत होती है। अब उनके घर पर पुलिस जाए तो वो एकदम से घबरा तो जाएंगे और घबराने वाली बात भी कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया। तो पुलिस जो है दोनों पक्षों को बुलाया गया। बुलाने के बाद थाने में बिठाकर समझौता कराया गया। समझौते के आधार पर क्या लड़की ने कही कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, जो भी मैंने आपका सामान दिया है वो सब सामान मेरा मतलब सही सभी सामान जो है वो मेरा वापस कर दिया जाए। मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ और मैं आपसे कोर्ट में तलाक ले लूंगी, मैं आपके साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये स्पष्टली उस समझौते में निकल कर आया पत्नी ने कि भाई नहीं रहना है तो ठीक हो, खत्म करो। अब यही बात पति के सामने आई तो पति ने भी सोचा कि चलो ठीक है, कलेश कट रही है, क्योंकि ये सही रह भी नहीं रही घर में, रोज कलेश करती है, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेती है, तो इस वजह से कलेश अगर कट रहा है तो मैं सब सामान जो है वह दे देता हूँ। अब वो सामान जो है पूरा लिस्ट बनकर उनके घर गया, अगली तारीख दी गई। तारीख देने के बाद थाने में दोबारा से वो टेम्पो भर गया, पूरा जितना भी सामान, बेड जितना भी था उसका, अलमारी, सोफा वगैरह सब कुछ वो भर के थाने में ले आया। जैसे ही थाने में ले आया लड़की को लग गया कि हाँ अब जो है ये मेरे चंगुल में फंस गया है और इसने सबको सामान वो ले आया। अब सामान तो ले आया लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही जो कीमती थी, जिसका नाम है ज्वेलरी। अब उसने कहा कि मेरे ये 5 चीज़ें ये थी, इसमें ये था, ये सब कुछ बताया उन्होंने। उसने कहा ठीक है मैं वो 5 ज्वेलरी भी आपको दे देता हूँ, लेकिन मैंने भी चढ़ाई थी वो भी मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अगली तारीख दे दूंगी, आप जो है अभी ज्वेलरी दे दो, सब सामान लेकर आया, ज्वेलरी दे दो, तो मैं सब कुछ जो है अब तुम्हें
खत्म कर दूंगा। अब कहीं ना कहीं पुलिस का प्रेशर समझ लीजिए, या वो जो व्यक्ति है वो बेवकूफ़ समझ लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं जब आदमी फंसता है तो अपना उसका दिमाग विवेक चलना काम करना बंद कर देता है। उसने सारी ज्वेलरी जितनी थी लड़की की, वो लड़की ज्वेलरी ला दे दी, सामान टेम्पो में भरा हुआ था, वो टेम्पो उसके घर पहुंचवा दिया कि भाई ठीक है चलो ख़त्म करो। अब समझौता जब हुआ तो समझौते में क्या हुआ कि हम जो है इतना सामान अपने घर पर लेके जा रहे हैं और अब हमें हमारा भविष्य में इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा किसी प्रकार से। ये एक सादा कागज़ पर, ना कोई स्टाम्प पेपर ना कुछ, सादा कागज़ पर लिखकर थानेदार ने दोनों पक्षों को बुलाकर और 2 लोग उधर से 2 लोग इधर से दोनों तरफ से बैठा के समझौता करवाते हुए फैसला करवा के ख़त्म कर दिया। और जो तहरीर थी उस तहरीर को भी जो है वो ख़त्म कर रद्द कर दिया। मतलब समझौता हो गया तो कबाब ख़त्म। अब ये बात जो है यहाँ तक तो ठीक थी, पति लगा के ठीक है समझौता हो गया, अब तलाक ले लेंगे। अब आगे की प्रक्रिया जैसे ही बढ़ी, अब उसके बाद 2 महीने हो गए, अब तक उन्होंने लड़की वालों ने कोई भी कान मतलब बात नहीं फैलाई कि भाई समझौता करो आओ कोर्ट में, कुछ नहीं कहा। अब आराम से वो सही है ठीक है। कुछ दिन बाद पता लगा कि लड़की की तरफ से मेंटेनेंस का नोटिस आ गया घर पर। जैसे ही मेंटेनेंस का पुलिस नोटिस लेके आई वैसे ही फिर भी परेशान हो गए, भैया हम तो हमारा समझौता हो गया था, हमारा ये हो गया। अब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। अब वो वकील के चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट में और सब जगह पर ये कहते फिर रहे हैं हमारा समझौता हो गया, ये देखो समझौता हो गया। वो समझौता क्या वैल्यू है? क्या पुलिस को अधिकार है किसी पार्टी में पक्ष में समझौता कराए और वो कोर्ट न्यायालय उस चीज़ को माने? कोई अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अब वो क्या हुए, पूरे के पूरे लुट गए। अब उसने मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया, कुछ दिन बाद घरेलू हिंसा का मुकदमा कर देगी और कुछ दिन बाद दहेज का मुकदमा भी कर देगी। क्या कर लोगे आप? क्या आप कह सकते हो? कुछ नहीं कह सकते। इसे बोलते हैं बेवकूफ़ी, महा बेवकूफ़ी जिसे बोलते हैं वो यही है। जो लोग समझौते के आधार पर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं वो तरीके से करें, अकॉर्डिंग टू लॉ करें, ना कि बेवकूफ़ी वाले काम करें कि भाई टेम्पो भर के सामान ले आओ और दे दो उनको, तो वही करेगी कि ठीक रहे, अच्छा हुआ, अब सामान आ गया, मेरा सब कुछ आ गया, मुझे जाना तो वैसे भी उसे है नहीं। अगर जाना होता तो वो ये सब कुछ करती ही क्यों? तो जाना नहीं है उसको तो फिर आप अपने तरीके से उसको भेजो। मुकदमेबाजी करनी है, मुकदमेबाजी से डर रहे हो आप तो मुकदमेबाजी से मत डरो, क्योंकि आज न तो कल आपको फेस करना ही पड़ेगा। जो लोग जिन्होंने ये समझा कि थाने से मुकदमा, थाने से जो मैटर है वो क्लोज हो जाएगा, अब रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उसके पास अधिकार रहता है, वो मेंटेनेंस DB 498A मुकदमा दहेज का लिखवा सकती है, दर्ज करवा सकती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बार बार ये कहोगे साहब हमने समझौता हो गया, समझौता हो गया, तो क्या समझौता हो गया? क्या है आपके पास एविडेंस? क्या है आप? क्या आपने किसी कोर्ट ने आपको समझौते का सर्टिफिकेट दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ आपको। आप बेवकूफ़ बन गए, आप महाबेवकूफ़ बन गए। अब रोते रहो, पछताते रहो, शर्म से सबको ले गई, हमारा कुछ नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की गलतियाँ आप बिल्कुल मत दोहराइए। समझौता के आधार पर जीवन मत जिए। समझौता करे तो सीधे सीधे तलाक का मुकदमा डालो, तलाक के मुकदमे में डालकर उसी में जो पैसा देना पैसा दो, सामान सट्टा मत दो। अगर आपने वो चीज़ें सामान जो वापस दिया उसने, अगर आपने दहेज, उसने लड़की दहेज का मुकदमा डाल दिया और आपने उस चीज़ को एडमिट कर लिया कि हाँ साहब ये सामान दिया था इसने और हमने इनको वापस दे दिया है, तो आप 498A यानी कि रोल्टी बन गई और 3/4 DP एक्ट, डॉरी प्रोविजन एक्ट के तहत जो आप अपराधी बन जाओगे। आप एडमिट कर लोगे कि हाँ ये दहेज दिया इन्होंने, आप समझ कर देखिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये चाल है, जो चाल आपके द्वारा आपसे खेली जाती है, इन सभी चाल के आप किसी भी के भी शिकार ना बने। आजकल महिलाएं यही कर रही हैं, महिला थाने में जाकर मुकदमा करती हैं, कंप्लेंट करती हैं, परिवार डर जाता है, डर के बाद जो सारा सामान वापस कर देता है, सोचते हैं कलेश कट गई। कलेश कटी नहीं है आपकी, अब मुकदमा चलेगा कोर्ट में और मुकदमे में फिर आपसे मेंटेनेंस की मांग करी जाएगी और आपको, आप कहीं ना कहीं इतना मतलब बेवकूफ़ जब बन जाता है इंसान ना, तो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि बताओ मेरे से ऐसी बड़ी गलती क्यों हो गई। तो इसी प्रकार की गलती आपसे ना हो, मैंने आपको अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि मेरे सामने चीज़ें आई हैं ऐसी, तो मैंने आपको समझा कि आपको भी शेयर करी जाए। तो बस मैं इतने का जाऊँगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगे। बस इतने का जाऊँगा। आज का वीडियो देखने आप सब